जब ये जानकारी हो गई है, निर्णय हो गया है, तो फिर उसको बोर्ड लेवल पर ऊपर जहां भी बात करना है कि सर ये सिचुएशन आ गया है, आप डीपीआर कंसल्टेंट कब तक अपॉइंट कीजिएगा? ये तो अभी हेडक्वार्टर से अभी आपको फॉलो अप करना है, हेडक्वार्टर से अपॉइंट करना है। इसी विषय को रखने की गैस पाइपलाइन दिख रहा था, उसको हमने रुकवाया है, डीपीआर कंसल्टेंट अपॉइंट करके कम से कम अलाइनमेंट इनको दे देना है, या अभी इनको डाइवर्ट कर दीजिए, आपको जहां से देना है दे दीजिए। टेंडर जाएगा 3 माह के भीतर टेंडर जाएगा। सर कई जगह जमीन की समस्या बहुत, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुआ, आप लोगों ने बैठक में उपस्थित थे, आपने सुना, उसकी तैयारी। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिले में भी तो वहाँ अपराधिक घटनाएं हुई है। लोगों की डिमांड है कि योगी मॉडल भी बिहार में लागू करना चाहिए, जैसे कि योगी के राज में अपराधी खुद तख्ती टांग करके और थाने में सेंडर करे, तो क्या कहेंगे बिहार में इस तरह का कुछ होना चाहिए कि अपराधियों के मन में जो भय व्याप्त हो सके? निश्चित ही कोई भी अपराध होता है तो चिंता का विषय सबके लिए होता है और सरकार के लिए, और बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें तत्परता से लगे, मुझे विश्वास है कि रास्ता निकलना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ भी सर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, डायरेक्ट भी अपराध नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े घटनाएं हो रही हैं। इस पर हम लोगों ने सबने मिलकर के चिंता व्यक्त की है, विश्वास है कि अनुसंधान के क्रम में अपराधी पकड़े जाएंगे। MLC रिजल्ट आया सांसद वाले, इसमें सारों में भाजपा के प्रत्याशी बहुत बुरी हार हुई है और इशारों में उन्होंने बड़े नेता पर आरोप लगाया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, दुखद है, सारण जिला में भाजपा के प्रत्याशी के यहाँ, और मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे रहें, और ये निश्चित ही चिंता का विषय है और पता लगाना होगा कि आखिर ये हार क्यों हुई, तो उस पर समीक्षा होनी भी चाहिए। और दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और कार्यकर्ता ही इसमें सब कुछ है। कई बार नए लोग राजनीति में आते हैं तो उनको शायद पार्टी के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, तो बयान कई बार जाने अनजाने प्रेरित होकर कर देते हैं। तो वैसे लोग जो चुनाव हारते हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और पार्टी में समर्पण के साथ लगना चाहिए, ताकि पार्टी का हम लोग नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो, देश की सरकार का और बिहार की सरकार का। तो मेरा तो इतना ही आह्वान रहेगा कि जो भी कार्यकर्ता हार और जीत हो, पार्टी के साथ समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए, जैसे हम सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक किसी भी सूरत में लगे रहते हैं। सर क्या लगता है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं चूक हुई जो एनडीए? सर एक मेरा सवाल ये है सर कि सारण में कितने करोड़ की कुल योजनाएं चल रही है, एक समेकित रूप में बता देते हैं? समेकित रूप से लगभग 22,000 करोड़ की योजना है जी सर, और क्योंकि इसमें बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी सड़कों की योजना है जी, बड़े पुल की योजना है, बड़े पथ की योजना है, गैस पाइपलाइन की योजना है, रेलवे की योजना है, आरओबीज की योजना है, बाईपासेस की योजना है। चार महीने का मुद्दे खाली आपका, तो सीओ साहब ये कंक्लूड कीजिए, बाकी सब पेमेंट वगैरह करा के खत्म कीजिए, आप काम शुरू कीजिए। जी मीटिंग में आप कहीं बाहर से लगते हैं, कहाँ के हैं? हरियाणा से, गुड, फटाफट कराओ पार्टनर, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो किससे संपर्क करते हो? नहीं, लोग उससे नहीं, हमारे यहाँ किससे संपर्क करते हैं? कोई बात नहीं, यहाँ बताया इनको दे दीजिएगा, आप बात करके इसमें सीधे हमसे बात करना, और बिल्कुल यहाँ नहीं भटक, फटाफट 4 महीने में काम खत्म करो। हम एनक्रोचमेंट बताइए साहब, बताओ, बोलना चाहिए, इसीलिए बैठे। कौन एनक्रोचमेंट है? सीओ साहब क्या एनक्रोचमेंट है? उसको रिवाइज कीजिए, लगता है जस्ट डबल हो, हाँ डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किशनपुरा रेलवे बाईपास का 212 करोड़ है, 212 है, आप लोग 170 लिख रहे हैं, और परसा का 82.83 है, 83 करोड़ है, गरखा का 90.62 करोड़ है, हमनगर का 63.06 करोड़ है। ये है टोटल कॉस्ट। ये है, ये हम लोग को जो भारत सरकार से आई है स्वीकृति होके, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्वीकृति होके आई है, बाकी रेस्ट मनी जो है बिहार सरकार अपने देख दोनों का जोड़ के ए निकलेगा, ए निकलने के बाद इसका
भूमि का जो पैसा निकालना हमको है, निकाल के हमको देना है, कितना एरिया का पैसा, एक्चुअल पैसा कितना लगना है वो हमको देना है, ये और पैसा बढ़ेगा। तो ठीक है, आप बताइए अमरिंदर बाबू, ऐसी साहब कब तक ये जमीन का आप लोग अधिग्रहण का काफी आप कई विषयों पर नाराज थे उस योजना की प्रगति को लेकर के। नहीं, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई नाराजगी नहीं है और आज सभी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एमएलसी का चुनाव संपन्न हो चुका है और बिहार विकास के दौर में और सारण उसमें सबसे अग्रणी है। और आज के तारीख में हमने संकलित किया था तो लगभग 22,000 करोड़ रुपए का काम है, तो शायद किसी जिला में, क्योंकि उत्तर बिहार का हम प्रवेश द्वार है, तो मूलतः बहुत सारे आज के पूरे एजेंडे में लगभग 30 ऐसे विषय थे जो भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, एंक्रोचमेंट से संबंधित था। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इस जिला में इस विषय पर मैंने विशेष रूप से समीक्षा की ताकि इसको गति दे सके और जो स्वीकृत योजनाएं हैं जिसके लिए करीमचक के संबंध में सर कहना है, वहाँ पे जो इंक्रोचर है सर वो CWJC कर दिए थे, उसमें हमने खुद ही OSML बना करके और NGT का रेफरेंस देके मोहलत मांगा तो मुझे प्रेफरेंस मिल गई कि उसको लॉजिकली हटाइए नोटिस करके और तो अब आपको न करना है। जी सर, और उसके बाद में मैंने स्टार्ट भी कर दिया, जनवरी में मिला, मैंने इसका अतिक्रमण स्टार्ट कर दिया था, मेजरमेंट भी हो गया है और फर्स्ट अपीयरेंस दिया है अपना। हम लोगों की तरफ जो भुगतान होना है वो 1 महीना बाद सर स्टार्ट होगा। थानापुरी में समय लगेगा, पता ही कुछ करना थानापुरी में तो 1 महीना लगेगा। ठीक है, सीधी काम करना है। हाँ, तो काम करना समय तो लगता है, बहुत लोग नहीं मिला, हम जाएंगे तो 1 महीना लगेगा, 1 महीने के बाद स्टार्ट होगा। अगले 7 दिन के बाद जो बैठक होगी उसमें आप पूरे जिला जितना कर्मचारी लगा के कितना जमीन चाहिए वहाँ 75, कम से कम 75 डिसमिल चाहिए। आप क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार चौधरी नाम। अनिल जी, आप जा करके 1 हफ्ते के भीतर जमीन खोज कर, सबसे ज्यादा जिला में अगर जमीन है करियापुर में, और वहाँ ये करें कि कोई लोग खाली वैसा जमीन खोजेगा जिसमें मुआवजा देना हो, ठीक है, आप इतनी धूप में इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपका परिश्रम बढ़िया नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज जो डिसीजन हो रहा है कंप्लायंस नहीं हुआ, फिर आप लोगों को बहुत उत्तर देना पड़ेगा, चाहे जो भी जिस लेवल का अधिकारी है वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। नेक्स्ट, अगला हम लोग का साथ आज गोचा का चुनाव हो रहा है और आसनसोल का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? सुखदेव सिन्हा ने दावा किया कि मैं बहुत बड़ी जीत के साथ 211 हूँ, अब गोचा में भी एनडीए पूरा जोर लगा चुका है, क्या कहेंगे दोनों? परिणाम आने दीजिए, क्या कहेंगे आप? परिणाम आने दीजिए, क्या परिणाम के प्रति कुछ शंका है? परिणाम आने दीजिए। दिगवारा शेरपुर बताइए, फिर से उनको बताइए उनको क्या करना है, उनकी जिम्मेदारी दीजिए, उनका नाम नोट कीजिए। हाँ, क्या करना है आपको समझिए, क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ अपना खुद लॉयर है सर। तो आप क्यों नहीं उस पर सर पार्टी हम लोग नहीं है सर। इंटरवीन करके आपको बताना होगा ना। आप चलता रहेगा, 25 करोड़ 30 करोड़ खर्च हो गया, एंक्रोचमेंट कोर्ट को तो बताना पड़ेगा कि साहब पब्लिक सर्विस है, इस पर इतना दिक्कत हो रहा है। बताइए कोई इंडियन सर्विस ने क्या स्थिति है, हम लोग पॉलिटिकली इसको कब तक इस तरह से खींचेंगे? एसओएफ को हम सर जो बोल रहे हैं वो बोला आप देखिए ना, आप एक बार देखिए ना कहाँ पर वहाँ बहुत जमीन है, सोचिए, आप बात सोच के देखिएगा, निर्णय करने से पहले हम बात करें, ठीक है? 2 मिनट जी।